बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। अपने इस चैनल के जीवन मंत्र विभाग में हम लोग आपको प्रेरणाप्रद कुछ प्रसंग सुनाते हैं, कुछ ऐसे दृष्टांत भी बताते हैं जिससे आपका जीवन जो है सही मार्ग में चल सके और आपको उन संदर्भों से प्रेरणा मिल सके और आप अपने जीवन को उसी तरह संवार सकें। आज का हमारा जो विषय वो अहंकार पर है, जिसका शीर्षक है अहंकार पछतावा ही देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अहंकार करके किसी को शांति या सुख मिला हो। अंततः उसका परिणाम जो है अंततः पश्चाताप ही है और स्वयं से तब ग्लानि होती है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो उसके लिए यही है कि आप सावधान रहें और अहंकार का त्याग करें। तो ये इस तरह से है कि आपका भी कभी न कभी कुछ ऐसे दंभी अहंकारी व्यक्तियों से सामना हुआ होगा जो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। उनके मन में अहंकार का भाव घर कर चुका होता है और वे अपने को ही बुद्धिमान श्रेष्ठ मानते हैं और बाकी लोगों को अपने से कम करके ही आंकते हैं। ऐसे अहंकारी व्यक्ति को कोई पद मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या। तब तो उनका दिमाग जो है वो सातवें आसमान पर होता है। कहा भी गया है कि कहूँ खगेश अस को जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। ये काकभूषण जी जब गरुड़ जी को उपदेश दे रहे हैं तो उस समय का ये आशय है कि ऐसा वो कहते हैं कि कौन है ऐसा जिसको प्रभुता पा करके मद अहंकार न होता हो। यह भी सच है कि अहंकार किसी का नहीं रहा। महान प्रतापी रावण तक का अहंकार परशुराम ने उसे युद्ध में परास्त कर तोड़ दिया था। अहंकारी का सिर कभी न कभी नीचा होता ही है। इस बारे में एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। अहंकार की उम्र बहुत नहीं होती है। इंसान अगर अपने ऊपर घमंड करता है तो वही उसकी सबसे बड़ी असफलता होती है और यही घमंड उसे एक दिन सबके सामने शर्मिंदा कर देता है। ये कहानी ऐसी है कि एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ लगा था। उस पर लगे नारियल को अपने पेड़ के सुंदर होने पर बहुत अहंकार था। सबसे ऊंचाई पर होने का भी उसे बहुत घमंड था। यही वजह है कि वह नारियल हमेशा नदी के पत्थर को नीच कहकर उसका अपमान करता रहता था। एक बार एक मूर्तिकार उस पत्थर को लेकर बैठ गया। उसे तराशने के लिए उस पर हथौड़े से प्रहार करने लगा। यह देख नारियल बहुत खुश हुआ और बोला, ऐ पत्थर, तेरा भी क्या जीवन है। पहले उस नदी में पड़ा रहकर इधर उधर टकराया करता था और बाहर आने पर मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाता था, और आज यह शिल्पी तुझे हर तरफ से चोट मार रहा है और तू पड़ा देख रहा है। अपमान की भी सीमा होती है। कैसी तुच्छ जिंदगी जी रहा है तू। मुझे देख, कितने शान से इस ऊंचे वृक्ष पर बैठता हूँ। पत्थर ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। नारियल रोज इसी तरह पत्थर को कटु वचन कह करके अपमानित करता रहा। कुछ दिनों बाद उस मूर्तिकार ने पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति बनाई। इस मूर्ति को आदर के साथ मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसके बाद नित्य उस मूर्ति की पूजा होने लगी। पूजा के लिए नारियल को मूर्ति के चरणों में चढ़ाया गया। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने नारियल से कहा, ऐ नारियल, कष्ट सहकर मुझे जो जीवन में मिला उसे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। उससे मुझे ईश्वर की प्रतिमा का मान मिला। मैं आज तराशने पर ईश्वर के समतुल्य माना गया। जो सदैव अपने कर्म करते हैं वे आदर के पात्र बनते हैं, लेकिन जो अहंकार का भार लिए घूमते हैं वे नीचे आ गिरते हैं। ईश्वर के लिए समर्पण का महत्व है, घमंड का नहीं। पूरी बात नारियल ने सिर झुकाकर स्वीकार की। कुछ भी हो, एक ना एक दिन घमंडी का सिर नीचा होता ही है। इससे यही सीख मिलती है कि घमंड करके हम अपनी छवि का अपमान करते हैं। घमंड मनुष्य के जीवन के लिए एक शत्रु की तरह है जो हमेशा उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है। कहते हैं ना, सफलता मिल जाती है, लेकिन जो इस सफलता पर घमंड नहीं करते वास्तव में वही सफल होते हैं। घमंडी व्यक्ति कितना भी ऊपर उठ जाए, एक दिन वो नीचे आकर गिरता ही है, और उस वक्त जो उसका अपमान होता है उससे बड़ा श्राप उसके लिए कुछ नहीं होता। कहा भी है, मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश,
बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। अहंकार को मूर्खता का लक्षण माना गया है। कहा भी है, मूर्खस्य पंच चिन्हानि, गर्वो दुर्वचनम तथा, क्रोधस्य दृढ़वादश्च, परवाक्येष्वनादरः। अर्थ इसका ये हुआ, एक मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं: घमंड, दुष्ट वार्तालाप, कटु वार्तालाप, क्रोध, जिद्दी तर्क और अन्य लोगों के लिए सम्मान में जो है उसकी कमी, माने दूसरों का सम्मान न करना। दंभो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। कृष्ण ने भी उपदेश दिया था अर्जुन को कि हे पार्थ, हे अर्जुन, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो ये हमने आपको बताया कि घमंड कभी किसी को आगे नहीं ले जाता, नीचा ही दिखाता है उसे। घमंड से कोई किसी का कभी लाभ नहीं हुआ। इसलिए सादा और साधारण जीवन जीजिए, किसी भी चीज़ का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें, यह आपका सम्मान ही क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। इसलिए जीवन को सुरुचिपूर्ण ढंग से और विनम्रता से जीना चाहिए।